अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। और आज की हमारी असाइनमेंट है CS001, ठीक है। उसकी डेडलाइन है 22 मई 2023, ठीक है। और इस असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायर्ड हैं, हमने क्या क्या मतलब कि असाइनमेंट के क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसको हम किस फॉर्म में सबमिट करवाएंगे, तो ये चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे। सो मोस्टली स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो अपनी असाइनमेंट किस फॉर्म में सबमिट करवाएं, PDF में करवानी है या वर्ड में करवानी है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने अपनी असाइनमेंट हमेशा डॉक्स में करवानी है, डॉक्स मीन वर्ड में करवानी है, PDF में नहीं करवानी है। ये आपकी जब भी कोई भी असाइनमेंट आएगी उसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन होगी कि आपने अपनी असाइनमेंट किस फॉर्म में करवानी है। चलिए हम आपकी ये असाइनमेंट जो CS001 है इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है और उसका आंसर क्या है। काइंडली स्टार्ट करने से पहले हमारा ये जो चैनल है वीयू टीम हादी, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद आपकी जो अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं या आपको भी जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जगह फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको इसी चैनल के ऊपर मज़ीद अपडेट्स मिलती जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम इनके रूल्स देख लेते हैं कि असाइनमेंट को सबमिट कैसे करवाना है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। अब हमारी जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1 है। उसके बाद स्प्रिंग 2023 है। हमारे असाइनमेंट का नेम क्या है, ये है। उसका कोड क्या है, ये है CS001। टोटल मार्क्स कितने हैं, 20 है। इसकी डेडलाइन क्या है, 22 मई है। ओके, रूल्स देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि द असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। द असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू। आप असाइनमेंट को अपनी ड्यू डेट जो है, जैसा कि 22 है, इसके बाद भी सबमिट कर सकते हैं। सब 22 मीन अब 23 तक कर सकते हैं, रात 12 बजे तक। उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं होगी। द सबमिट असाइनमेंट डज नॉट ओपन और या करप्ट फाइल। मतलब अगर आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल जो है करप्ट होगी या कोई मसला होगा, उन्होंने जब चेकिंग के दौरान कोई मसला होगा तो फिर आप उसको उसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ओके, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इफ सबमिट ए सोल्यूशन इज कॉपी फ्राम एनी अदर स्टूडेंट और या फ्राम इंटरनेट। अगर आपने ये इसका सोल्यूशन कहीं स्टूडेंट से या किसी और से कॉपी किया है तो उस सूरत में आपका मार्क्स 0 लग सकते हैं और आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन डोंट वरी, इतना इशू नहीं है। आप अपने कम से कम आप किसी से असाइनमेंट कॉपी करें तो कम से कम उसको ना कोई अच्छी तरह से ना अपना उसकी फॉर्मेटिंग चीज़ें एडजस्ट कर लें। यू शुड बी कंसल्ट टू द रिकमेंडेड बुक टू क्लियर योर कंसेप्ट एज हैंडआउट्स आर नॉट सफिशिएंट। मतलब कि आप अपने जो कंसेप्ट वगैरह है वो आप अपने किसी बुक्स वगैरह जो है हैंडआउट्स है उससे क्लियर कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें इशू आ रही हैं तो। इस असाइनमेंट में जो आपकी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट किस चीज़ों की बिहाफ पे बनाई गई है, मतलब ये डिफरेंट उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन हार्डवेयर इनपुट सॉफ्टवेयर पॉइंटिंग एंड स्टोरेज, ये जो आपने मॉड्यूल रीड किया है इसमें से आपकी असाइनमेंट बनाई गई है। और नेक्स्ट क्या है, नोट्स इन नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्ट आफ्टर द ड्यू डेट बाय ईमेल इज एनी केस। अगर हम आफ्टर ड्यू डेट के बाद इसको सबमिट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन ऊपर मैंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि आपकी जो असाइनमेंट है 22 लास्ट डेट है, उसको आप 23 तक कर सकते हो। लेकिन आपकी जो असाइनमेंट है अगर आप मेल के ज़रिए सबमिट करेंगे अपनी पर्सनल मेल अकाउंट या व्यू मेल अकाउंट, उसके ज़रिए वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने अपनी जो असाइनमेंट्स है वो अपने ड्यू क्लोजिंग डेट से कोई 1-2 दिन पहले उसको ना बना के ना अपने LMS के ऊपर अपडेट कर लिया करें ताकि सर्वर डाउन हो तो कम से कम आपकी जो है आपके टाइम की बचत हो जाए और आपका इश्यूज़ वगैरह ना हो। यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट वाइज सबमिटेड ऑप्शन असाइनमेंट। मतलब ये LMS के ऊपर उन्होंने बता दिया कि आपने व्यू LMS पे जाना है, असाइनमेंट में जाना है, जैसा कि CS101 है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद असाइनमेंट में चूज़ फाइल करनी है, उसको अपना वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म एनी क्यूरी, अगर आपको किसी भी तरह की क्यूरी है, कोई भी इशू आ रहा है स्टडी में, तो आप इस मेल को यूज़ करते हुए इस मेल के ऊपर आप अपने व्यू मेल अकाउंट से ना इनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपको कोई भी इशू होगा वो सॉर्ट आउट करवा लेंगे। चलिए हम असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 CS001। ओके, यह फॉर्मेट है। कोशिश करना आपने असाइनमेंट नंबर 1 CS101 जब भी असाइनमेंट बनानी है इसको आपने रख लेना सेंटर में, ठीक है। ये तो मैंने वैसे इसका बैकग्राउंड ब्लैक रखा हुआ है, आपने इसको ब्लैक नहीं करना। ये आपका जो फॉन्ट है आपको कम से कम आपने करना है 14 रख लेना है और इसको ब्लैक में ही रखना है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, नेम एंड स्टूडेंट आईडी। जैसा कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है वीयू टीम हादी, क्योंकि हमने जनरेट की हुई है अपनी स्टूडेंट आईडी। जैसे कि आपकी आईडी होगी GS23040222 कुछ भी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है।
क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ए कंप्यूटर डिवाइस। ये डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइस दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनके आपने नेम बताने हैं। ये क्या है? बेसिकली एक जनरल सी बात है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमें हर स्टूडेंट को इल्म होना चाहिए, पता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, एज ए टीचर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये प्रिंटर की फॉर्म है, ठीक है। आपने जिसके ज़रिए हम इसको मतलब कि पेजेस वगैरह, आपने कोई भी मतलब आपके सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है, उसको आपने उसकी डिस्प्ले करवाना है, या मतलब कि उसकी आपने आउटपुट लेनी हो, ठीक है। उसके आपने हार्ड फॉर्म के ऊपर लेके आना हो, ठीक है। उसके लिए हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई ये होता है कि कोई भी सिस्टम है, जैसे आपका एक लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, उसके अंदर जो आपके सिस्टम को पावर दे रहा होता है, ठीक है, करंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तमाम चीज़ों को, मदरबोर्ड, हार्डबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, सब कुछ जो चीज़ें जो करंट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको बोलते हैं पावर सप्लाई। और हर सिस्टम के अंदर लगी होगी, या अगर आपके पास घर कंप्यूटर है, उसके अंदर भी लगी हुई है, जिसके इसके बैक एंड पे यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप अपनी पावर केबल डिस्प्ले करते हैं। ओके। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क भी जो हमारे आज से पुराने जो सिस्टम थे, मतलब कि अगर हम कोटो डू पे चले जाएँ या पेंटियम 4 पे चले जाएँ या पेंटियम 3 पे चले जाएँ, उसके अंदर ये चीज़ आती होती थी। इसके अंदर हम क्या करते थे, अपना डाटा वगैरह सब वो सेव करवाते थे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क भी बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा सेव करवाते हैं। लेकिन इसकी ना ज़्यादा स्पेस नहीं होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एमबी तक होती थी, 4 से 5 एमबी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। ये फ्लॉपी डिस्क है, ये आपकी पावर सप्लाई होगी, ये आपका प्रिंटर हो गया, ये आपका मदरबोर्ड है। जैसा कि आपके पास कंप्यूटर का घर पड़ा हुआ है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर है, एक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, जिसके ऊपर आपकी मल्टीपल चीज़ें लगी होती हैं, रैम लगी होती है, उसके बाद आपके ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, आपका उसका प्रोसेसर लगा होता है, आपकी पावर सप्लाई लगी होती है, जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं वो आपको मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू के अंदर ये चीज़ें लगी होती हैं, ये होता है मदरबोर्ड। अब ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड, बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? ग्राफिक्स कार्ड आपका जो मतलब कि ये गेमिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर आपकी एडिटिंग में यूज़ होता है। गेमिंग वगैरह जैसा कि कोई लाइक आप कोई गेम्स खेल रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, पबजी टाइप, या कोई एडवांस गेम है जो आपके एलएमएस के जो आपके आर्म सिस्टम जो है, पेंटियम 4 है, या फिर i5 i6 जो थर्ड जनरेशन या सोन, इस तरह के सिस्टम के ऊपर स्टिल हो रही हो, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए आप एक ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं, जिससे आपकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, और आपकी गेम जो है वो स्टक वगैरह नहीं होती है, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड का मतलब है, और इसको आप एडिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या एडवांस चीज़ें लगानी हो, सिस्टम यूज़ करना हो ना, उसके लिए आप ये ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिया हुआ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नीचे अब आ गया। उसने कहा आइडेंटिफाई द इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये एक लिस्ट दी गई है, ये वाली, ठीक है। इस लिस्ट में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। कीबोर्ड उसने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ कि ये एक इनपुट डिवाइस है। यस, बिल्कुल है, क्योंकि कीबोर्ड के ज़रिए हम टाइप करते हैं। इनपुट क्या होता है कि जो डाटा हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो किसके ज़रिए दे रहे हैं? वो माउस के ज़रिए भी हो सकता है, वो कीबोर्ड के ज़रिए भी हो सकता है, वो जॉयस्टिक के भी ज़रिए भी हो सकता है। किसी भी वे से जिससे हम डाटा दे रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या होता है? जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है। स्टोरेज क्या होता है? जिसमें हम डाटा सेव कर रहे हैं। अब देखिए प्लॉटर्स क्या होता है? ये एक आउटपुट डिवाइस, ओके। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम डाटा जो है वो देते हैं सिस्टम को, ठीक है। अब उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कैसे? देखें, हम हमारे पास सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन में हम कोई भी सॉन्ग वगैरह या कुछ भी प्ले करते हैं, तो वो हमें आवाज़ आती है, बेसिकली वो एक आउटपुट की फॉर्म है, ठीक है, इनपुट की नहीं है, क्योंकि वो सेल फ़ोन के अंदर नहीं जा रही है, वो सेल फ़ोन से बाहर आ रही है। रैम क्या है? जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है रीड ओनली मेमोरी, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें इसमें शॉर्ट टाइम के लिए जो आपकी होती है, ये बेसिकली स्टोरेज होती है, स्टोरेज भी होती है डाटा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमने इसको ना, रैम को हमने लगाना था इनपुट के तौर पे, नहीं, ऐसा इसको हम स्टोरेज के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम रैम को हम स्टोरेज के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे कि हम इसको चेक करते हैं,
रैम। रैम इज इनपुट या आउटपुट डिवाइस। ठीक है। देखिए उसने कहा कि रैम एक इनपुट तो डिवाइस है, लेकिन बेसिकली इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा शॉर्ट टाइम के लिए भी सेव होता है। ठीक है। रैम इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्लियर हो गया है। अगर आप स्टोरेज भी यहाँ पे लगा लें ये कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें डाटा टेम्परेरी टाइम के लिए इसमें सेव होता है। ऑप्टिकल पेन जो होता है वो हमेशा जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद ब्रांड रीडर, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद एसएसडी कार्ड जो आपका मेमोरी कार्ड टाइप होता है वो आपकी क्या होती है, आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल, ये आपकी क्या है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे आप डाटा इन करवाते हैं सिस्टम में। एसएसडी क्या होती है, जैसे एसएसडी बेसिकली आपकी एक होती है ना, हार्ड डिस्क होती है जो, ठीक है, जिसमें आपका डाटा वगैरह सेव होता है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, जैसा कि आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी आपको लेक्चर वगैरह लेते हैं तो वो आपको एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है और आपको उसके ऊपर सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है। उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट की काफ़ी हद तक हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपने ये असाइनमेंट एज इट इज़ कॉपी करवा के सबमिट की तो आपके मार्क्स ज़ीरो आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो गए हैं। और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल है वीओ टीम हादी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह की अनाउंसमेंट अपकमिंग आने वाली है वो मिलती रहें। और इंशाल्लाह ताला आपके फाइनल टर्म जब आएँगे उसमें हम आपके मिड टर्म से रिलेटेड डाटा शेयर करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।